क्या है ऑपरेशन डेविल हंट? बांग्लादेश सरकार ने आखिर क्यों इसे शुरू किया? बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस ऑपरेशन का मकसद देश में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है। इसके साथ ही हिंसक हालातों पर काबू पाना भी है। डेविल हंट के तहत बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे लोगों पर एक्शन लिया जा सकेगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात काबू में नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसक झड़प घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नेशनल अभियान शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन डेविल हंट रखा गया। बांग्लादेश में कानून प्रवर्तन बलों ने लोकल लोगों और शेख हसीना विरोधी छात्र समूहों के बीच झड़प के बाद देश में कानून और व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया। अब इसे बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए उठाए जा रहे कदम के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हिंसक झड़प और हाल ही में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी स्थित ऐतिहासिक घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। अब आपको बताते हैं कि डेविल हंट ऑपरेशन है क्या। बांग्लादेश के गाजीपुर में लोकल लोगों और शेख हसीना के विरोधी छात्रों के बीच झड़प हुई और इसी के बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया। छात्रों पर हुए आतंकवादी हमलों के संबंध में गृह मंत्रालय में कानून और व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और इसी मीटिंग में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आतंकवादियों को कानून के दायरे में लाने के लिए संयुक्त बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन डेविल हंट चलाने का निर्णय लिया गया। अब आपको बताते हैं क्या है ऑपरेशन डेविल हंट का मकसद और सवाल यह भी है कि आखिर इस ऑपरेशन को क्यों लागू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद देश में हो रही हिंसक झड़प और ऐतिहासिक घरों को तोड़फोड़ करने और आंदोलनकारियों को रोकना है। इसके साथ ही आरोपियों पर सख्त एक्शन लेना भी एक मकसद है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सभी नागरिकों से तुरंत कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शेख हसीना के परिवार और अवामी लीग पार्टी के नेताओं से जुड़ी संपत्तियों या किसी भी बहाने से किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भी और हमला नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में आतंक का राज है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। बांग्लादेश में पूर्व विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम के 3 मंजिला मकान में खाक यहां पर कर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के घर पर भी हमला किया गया। लोगों ने घर के अंदर से कीमती सामान लूट लिया, घरों में तोड़फोड़ की गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। क्या शेख मुजीबुर रहमान के सभी निशान मिटा देगा बांग्लादेश? ये सवाल है। और आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के तमाम निशान को मिटाने के लिए देश में वहां एक अभियान चलाया जा रहा है। कमिला सिटी पार्क में शेख मुजीबुर रहमान की एक मूर्ति को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं नारायणगंज में कोर्ट परिसर में भी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन डेविल हंट के जरिए शेख हसीना और उनके समर्थकों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर यूं ही चलता रहा और ऐसी ही घटनाएं बदस्तूर जारी रही तो बहुत जल्द ही बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में जल सकता है।